आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। लेकिन उसको समझने से पहले हमको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है। मान लीजिए वो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा NaCl। उसको हम दो स्टेट है उसके पॉसिबल, या तो हम एक्वियस स्टेट है वो ले सकते हैं, यानी कि NaCl को किसी वाटर में डाल दे तो ये क्या स्टेट हो जाएगा, एक्वियस स्टेट हो जाएगा। और दूसरा स्टेट जो है वो है मोल्टन स्टेट, उसमें भी ले सकते हैं। यानी कि NaCl को हम बहुत ज्यादा हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, वो मोल्टन हो जाएगा। यानी कि मोल्टन स्टेट भी ले सकते हैं। इन दोनों स्टेट में अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकंपोजिशन होगा, इसका खंडन होगा NaCl का। यानी कि वो NaCl नहीं रहेगा, उसका कुछ और हो जाएगा। मान लीजिए वो कन्वर्ट हो गया सोडियम मेटल और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका डीकंपोजिशन हो गया ऐसा कहते हैं, उसका खंडन हो गया ऐसा कहते हैं। तो इस प्रोसेस जो हुई है ये, जिसमें NaCl का कन्वर्जन Na और Cl2 गैस में हुआ है, उसका डीकंपोजिशन हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान भाषा में कहे तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका हम एक्वियस सॉल्यूशन ले ले या फिर मोल्टन स्टेट ले ले, यानी कि पिघला हुआ ले ले, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, यानी कि डीकंपोजिशन हो जाएगा। NaCl वो नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ और क्या हो गया, सोडियम मेटल हो गई और क्लोरीन गैस हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस सेल में ये से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करता है केमिकल एनर्जी में। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या देखा कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। यानी कि जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेके हमें एनर्जी मिलती है, वोल्टेज कुछ मिलता था यहाँ वहां पे। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे तो क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। यानी कि बाहर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। यहां पर क्या केमिकल रिएक्शन हो गई, NaCl का कन्वर्जन हो गया Cl2 गैस में। यानी कि अगर हमको क्लोरीन गैस चाहिए तो इस प्रक्रिया से हमें क्लोरीन गैस मिल सकता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हमने किसमें किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया। देखिए ये हमारा NaCl है, उसको हम क्या करते हैं, ये फर्नेस है कोई, इसमें हजारों डिग्री का टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है, उसमें हम NaCl डाल देते हैं और ऐसे मोल्टन कर देते हैं। मोल्टन का क्या मतलब है, इसमें सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस है और कुछ नहीं है। अगर पानी वाला NaCl हो, एक्वियस हो, तो उसमें H प्लस और OH माइनस भी हो सकते हैं, होंगे ही, क्योंकि पानी में डिजोल्व किया है। लेकिन मोल्टन में ऐसा नहीं होता, पिघला हुआ है, उसमें सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस ही आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। और इसमें क्या प्रक्रिया होती है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रोड जो प्रक्रिया में भाग न ले, पार्टिसिपेट न करे। यानी कि अगर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड ना लिया हो तो कुछ और रिएक्शन हो सकती है, हमारी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो कभी नहीं भी मिल सकती, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी कि जो भाग न ले, प्लेटिनम हो गया या फिर ग्रेफाइट हो गया, कार्बन इलेक्ट्रोड भी हो गया, वो भी चलेगा। अब देखिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है वो है कि यहां पर जो एनोड होता है वो आपको यहां पर पॉजिटिवली चार्ज देखने को मिलेगा। एनोड टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो कैथोड है वो नेगेटिव होगा। देखिए वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ये कंप्लीटली अपोजिट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो था वो नेगेटिव चार्ज था,
और कैथोड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव चार्ज था। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पता है, उसका उल्टा कर देना है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और दूसरी जो डिफरेंट चीज जो है वो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप दो कंटेनर आपको देखने को मिलते थे। इससे दो कंटेनर थे और बीच में क्या था, सोल्ट ब्रिज था। एक कंटेनर में जिंक का इलेक्ट्रोड था और दूसरे कंटेनर में कॉपर का था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरी जो प्रक्रिया है वो एक ही टैंक में होती है। वो भी टैंक भी कैसा होता है, इनर्ट टैंक होता है। यहाँ पर दो कंटेनर नहीं होते, एक ही कंटेनर में सब कुछ होता है। अब हम डिटेल में देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। देखिए इस प्रकार का जो सेल है वो हमारा, ये है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो है एनोड, आप देख सकते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये रहा नेगेटिव, वो कैसे क्या है, वो कैथोड है। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि एक चीज तो कॉमन है, कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर आपको रिडक्शन ही देखने को मिलेगा। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड का मतलब रिडक्शन हो गया। हाँ, एक दूसरी जो डिफरेंट चीज ये है कि जो टर्मिनल है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है, वो बदल सकते हैं कौन सा सेल है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो कॉमन ही है, एनोड होगा तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड होगा तो उसके ऊपर रिडक्शन ही होगा। देखिए ये दोनों हमारे, ये जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोड है और इसको हमने बाहर किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया है। वहां से क्या निकलेगा, वहां से करंट निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रोड पे जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें यहाँ पर क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो है मोल्टन NaCl है, यानी कि पिघला हुआ NaCl है। तो इसके अंदर दो आयन्स भी हो सकते हैं। क्या दो आयन हो गए, Na+ और Cl-। तीसरा कोई आयन नहीं होगा क्योंकि ये NaCl ही है, सिर्फ पिघल गया है। तो दो आयन क्या है, पॉजिटिव आयन Na+ और नेगेटिव आयन Cl-। अब देखें यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी, यहाँ पर प्रोसेस होगी डिस्चार्ज की प्रोसेस होगी। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ड है, डिस्चार्ज। यानी कि जो हमारे आयन्स है वो अपना चार्ज लूज करेंगे। हमारा जो चार्ज है आयन्स का वो लूज करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से लूज होगा, तो देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये वाला, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो किस प्रकार से सोडियम अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेगा, तो इसका आंसर ये है कि अगर सोडियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले ले, इस वाले जो हमारा इलेक्ट्रोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले ले, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा, वो सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि Na+ से सीधा कन्वर्ट हो जाएगा Na में। यानी कि ये जो कैटायन है यानी कि पॉजिटिव आयन है वो कहाँ माइग्रेट कर रहा है, कैथोड पर माइग्रेट कर रहा है। यानी कि C2C आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, C2C। यानी कि कैटायन जो है वो कहाँ माइग्रेट कर रहा है, कैथोड पर माइग्रेट कर रहा है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें C2C। यानी कि कैटायन जो है वो कैथोड पर माइग्रेट करता है। कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन Na+ कहाँ माइग्रेट कर रहा है, कैथोड पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉलिड में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी ऐड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गेन होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब देखें ये तो हो गई रिडक्शन वाली बात। यानी कि सोडियम का कन्वर्जन किस में हुआ है, सोडियम में कन्वर्ट, सोडियम प्लस आयन जो है हमारे Na+ आयन, उसका कन्वर्जन किस में हुआ है, सोडियम मेटल में हुआ है। यानी कि ये जो सोडियम मेटल है वो कहाँ जमा होगी, इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाएगी। ऐसे ऐसे आपको सोडियम मेटल जमा होती दिखाई देगी। अब देखें दूसरा हमारा जो नेगेटिव आयन है वो है Cl- आयन। वो भी अपना चार्ज रिमूव करना चाहता है। वो कैसे रिमूव करेगा,
तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला, देखिए ये वाला इलेक्ट्रोड, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन जो है वो Cl माइनस है, वो अपना चार्ज रिमूव करना चाहता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज रिमूव करना चाहता है। तो कैसे रिमूव करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसे देगा, इस वाले इलेक्ट्रोड को देगा। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अपना क्लोरीन है, अपना इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देगा, दे देगा, और सीधा कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इसलिए आपको जो क्लोरीन गैस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बबल्स जो है वो क्लोरीन गैस के बबल्स है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगा, और यहाँ पर क्या हुआ है, A to A ट्रांसफर हुआ है, यानी कि एनोड पर जो है वो एनायन गए हैं, वहां पर क्या था, केटायन पर कैथोड पर केटायन गए थे, और यहाँ पर एनोड पर क्या गया है, एनायंस गए हैं। अब देखें रिएक्शन हम देखते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। केटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड ऊपर एनाइड कहाँ जाएंगे, एनोड ऊपर। एनायन यानी कि नेगेटिव आयंस, और केटायंस यानी कि पॉजिटिव आयंस। अब देखें हमारी रिएक्शन, देखें कैथोड है हमारा, उसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्यों होगा, देखिए ये रहा Na+ आयंस है, वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, देखिए ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और इलेक्ट्रॉन सीधा कहाँ जाएंगे, इस वाले इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो सोडियम क्या करेगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम प्लस का कन्वर्जन होगा सोडियम में। देखिए ये रहा, ये हो गया सॉलिड। देखिए यहाँ पर चार्ज घटा है, देखिए यहाँ पर Na+1 था, और यहाँ से Na0 है, यानी कि +1 to 0, यानी कि चार्ज घटा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब देखिए Cl- क्या करेगा, Cl- अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। देखिए ये रहा, Cl- ने इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव कर दिया, और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये Cl2 गैस कभी Cl नहीं होता, आपने ऑक्सीजन को अकेला ऑक्सीजन नहीं देखा होगा, O2 ही होता है। नाइट्रोजन अकेला N नहीं होता, N2 ही होता है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमने 1/2 आगे लगाया है, ताकि ये Cl हो सके। ये Cl ही है, बैलेंस हो गया है इक्वेशन। तो देखिए Cl का कन्वर्जन हो गया है 1/2 Cl2 में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर -1 चार्ज था, -1 से चार्ज कितना हुआ है, 0 हुआ, यानी कि बड़ा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कैथोड है उसमें क्या हुआ है, सोडियम डिपॉजिट हुआ है, और जो एनोड है उसमें क्या हुआ है, क्लोरीन गैस निकला है। ऑल ओवर रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी। लेफ्ट हैंड के साइड का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है, और राइट हैंड साइड का जो है वो राइट हैंड साइड पर लिखना है। तो ऑल ओवर रिएक्शन कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। Na+ प्लस Cl- क्या देगा, Na सॉलिड, यानी कि सॉलिड मेटल मिलेगी, और Cl2 गैस लिबरेट होगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, देखिए हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका हो रहा है, ये आपको याद रखना है। हमारे इलेक्ट्रोड जो है वो तो इनर्ट है। अब देखिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमको देखने को मिलती है, जैसा कि हमने कहा कि सोडियम मेटल जो है वो है कैथोड पर जमा होगी, और एनोड पर क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। लेकिन ये चीज जो है वो एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव आयन हो तभी लागू पड़ती है। मान लीजिए अगर हमारे पास दो आयन्स है, यानी कि 2 पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन है, तब क्या होगा, मान लीजिए, देखिए इसी का एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर आपको सोडियम प्लस दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पर H+ भी है और Cl- भी, OH- भी है मान लीजिए, यानी कि एक पॉजिटिव आयन H+ है और दूसरा Na+ है, तब क्या होगा, देखिए पहले तो सोडियम एक ही था, तो सोडियम माइग्रेट करता, यानी कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पर जमा होता। लेकिन यहाँ पर H+ भी है और सोडियम भी है, तो इन दोनों में से कौन सा आयन माइग्रेट करेगा, देखिए दोनों तो नहीं हो सकता। यहाँ पर जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वही जीतेगा। यहाँ पर
थोड़ा तुम माइग्रेट करो, थोड़ा हम माइग्रेट करो, वो थियरी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। ये केमिस्ट्री है, यहाँ पर जो ताकतवर होगा वही आयन माइग्रेट करेगा, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो इन दोनों में से कौन सा माइग्रेट करेगा? इसी तरह देखिए यहाँ पर नेगेटिव आयन भी दो है, Cl- भी है और OH- भी है। तो इनमें से कौन सा आयन माइग्रेट करेगा, यानी कि कौन सा आयन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, वो भी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या दिया गया है, उसके लिए एक थियरी दी गई है जिसका नाम है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी, यानी कि ये डिस्चार्ज प्रेफरेंस के साथ होगा। किसका डिस्चार्ज होगा, यानी कि चार्ज किसका रिमूव होगा, वो एक प्रेफरेंस दिया गया है। देखिए आगे देखते हैं। प्रेफरेंशियल थियरी में हम बात करते हैं केटायन की। मान लीजिए कि दो या फिर ज्यादा केटायन है, तो कौन सा केटायन माइग्रेट करेगा, यानी कि पॉजिटिव आयन दो है, मान लीजिए यहां पर Na+ है पॉजिटिव आयन और H+ है, दो पॉजिटिव आयन है। तो इन दोनों के बीच अब कंपटीशन है, कौन सा माइग्रेट करेगा। तो इसके लिए क्या नियम है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी बताती है कि अगर केटायन एक से ज्यादा हो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो माइग्रेट करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा और कैथोड पर जमा होगा। यहां पर Na+ और H+ के बीच कंपटीशन है, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो NaCl की जगह Na+ की जगह कौन माइग्रेट करेगा, H+ माइग्रेट करेगा, और NaCl Na+ जो है वो ऐसा ही पड़े रहेगा। तो पॉजिटिव आयन के लिए यह थियरी है, क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा। अब बात करते हैं एनायन की, यानी कि नेगेटिव आयन के बारे में क्या है, तो इसके लिए ईज ऑफ डिपोजिशन बताया गया है, कौन ज्यादा आसानी से डिपोजिट हो सकता है। देखिए इसके लिए एक ऑर्डर दिया गया है, देखिए ये ऑर्डर है पूरा, सल्फेट हो गया, NO3 हो गया, OH Cl Br I। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है, यानी कि सबसे झड़प सबसे स्पीड से जो है वो I- माइग्रेट करेगा, यानी कि भागेगा, इलेक्ट्रॉन I- रिलीज करेगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद OH, उसके बाद NO3 और उसके बाद SO4। अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि स्नो ओह CBI, ये आपको याद रखना है, स्नो ओह CBI। S का मतलब SO4, NO का मतलब क्या हो गया NO3, OH का मतलब OH, C का मतलब Cl, B का मतलब Br और I का मतलब आयोडीन। आपको इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, स्नो ओह CBI। अब देखें एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए हमने एक्वियस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, एक्वियस NaCl का। देखिए एक्वियस का मतलब क्या हो गया, हमने NaCl को लिया होगा और पानी का एक टैंक है, उसमें क्या डाल दिया होगा, NaCl डाल दिया होगा, H2O में क्या डाल दिया होगा, NaCl। इसके लिए क्या हो गया, इसको कहते हैं एक्वियस NaCl। अब देखिए एक्वियस NaCl में क्या होगा, पानी में डाला है इसलिए यहाँ पर H+ भी देखने को मिलेगा आपको, ये रहा, और OH- भी देखने को मिलेगा, साथ में NaCl तो है ही, यानी कि Na+ और Cl- दोनों है। अब देखें यहाँ पर कॉम्पिटिशन अब होगा, एक अकेला NaCl होगा तो आप समझ सकते हैं कि Na+ और Cl- का माइग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पर अकेले NaCl नहीं है, यहाँ पर H+ और OH- भी है, एक से ज्यादा एनायंस और केटायंस है। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये थियरी की, यानी कि C2C और A2 यानी कि केटायन कहाँ पे माइग्रेट करेंगे, कैथोड पर, और एनायन कहाँ पे माइग्रेट करेंगे, एनोड पर। ये आपको याद रखना है, C2C और A2 है, केटायंस कहाँ पे माइग्रेट करेंगे, कैथोड पर। तो केटायंस क्या है, देखिए ये रहा केटायंस, यानी कि पॉजिटिव आयंस, सोडियम+ और H+ दोनों है। तो इन दोनों में से कौन माइग्रेट करेगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर Na+ और H+ के बीच कंपटीशन हो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो माइग्रेट करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, सीधा इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। तो इस वाले इलेक्ट्रोड पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो सोडियम+ और H+ में से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका आंसर ये है कि जिसका
रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो लेगा। अभी हमने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी पढ़ी, उसमें हमने देखा कि कैटायन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वो भी सही बात है भाई, आप समझ सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, NH प्लस के मुकाबले H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस लिबरेट होगा। यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। देखिए ये अब H प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, H2 गैस में कन्वर्ट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया है। देखिए H2 गैस H2 ही होगा, H नहीं होगा। H आपको अकेला H देखने वाला तो नहीं मिलेगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने आगे 1/2 ऐड किया है। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारे कैटायंस की। अब हम बात करते हैं एनायंस की। एनायंस में देखें Cl माइनस और OH माइनस के बीच कंपटीशन है, इन दोनों के बीच कंपटीशन है कि कौन सा आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। देखिए तो इसके लिए एनायन के लिए क्या दिया गया है, देखिए ये हमारा ऑर्डर दिया गया है, इसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो देखिए यहाँ पर Cl माइनस का जो डिपोजिशन का जो रेट है, वो माइग्रेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो OH से ज़्यादा है। देखिए ये Cl माइनस और ये है OH, यानी कि अगर Cl और OH के बीच कॉम्पिटिशन हुआ तो Cl माइग्रेट करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखें तो Cl और OH माइनस के बीच क्या होगा, Cl रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन। देखिए ये Cl माइनस है, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया और क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर से क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। तो इस प्रकार से पूरी रिएक्शन होगी और ऑल ओवर रिएक्शन जो है वो इस प्रकार होगी। एनोड का जो है वो एनोड लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और राइट हैंड साइड का जो है वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, अगर मान लीजिए एक्वियस सॉल्यूशन है तो कैथोड पर क्या निकलेगा, एक्वियस NaCl है तो कैथोड पर H2 गैस निकलेगा, लेकिन मोल्टन है तो क्या निकलेगा, सोडियम मेटल जमा होगी। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका स्टेट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एनोड पर और कैथोड पर क्या मिलेगा हमको।